अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल स्टार्ट सेकंड यूनिट दैट इज़ साउंड। साउंड में जो सबसे पहले टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो साउंड वेव्स हैं और साउंड वेव्स को जो है वो हम डिफरेंट पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज़ डेफिनेशन, सेकंड वी विल डिस्कस प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव्स बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज, देन रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम एंड लास्ट में लॉन्गिट्यूडल नेचर ऑफ साउंड वेव्स। तो सबसे पहले जो है वो साउंड वेव की डेफिनेशन हम देखेंगे कि इट इज़ अ पैटर्न ऑफ डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ एनर्जी थ्रू अ मीडियम और व्हेन इट प्रोपेगेट्स अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो साउंड वेव्स हैं वो भी एक तरह का पैटर्न ऑफ डिस्टर्बेंस है दैट इज कॉज्ड बाय द एनर्जी थ्रू द मीडियम, ट्रेवलिंग ऑफ एनर्जी थ्रू द मीडियम और प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स जो है वो जैसे जैसे होती है, जैसे जैसे वेव्स मूव करती हैं वे फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड, वैसे वैसे जो है वो एनर्जी ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव। तो सबसे पहली जो हेडिंग हम इसकी डिस्कस करेंगे वो होगी प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव्स के ये प्रोड्यूस कैसे होती हैं। तो आपके पास जो है वो साउंड वेव्स भी अदर वेव्स की तरह वाइब्रेटिंग बॉडीज के अंदर प्रोड्यूस होती हैं और वाइब्रेशंस जो हैं वो अराउंड द एयर जो है आपकी बॉडी के किसी भी बॉडी के अराउंड जो एयर होती है उसमें ट्रांसफ़र होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी बात कर रहा है या बोल रहा है तो आप उसकी जो साउंड है जो उसके माउथ से प्रोड्यूस हो रही है वो नेक्स्ट एयर पार्टिकल्स जो उसके माउथ के बिल्कुल पास होते हैं उनको जो है वो डिस्टर्ब करती है, उसमें डिस्टर्बेंस होती है। उसके बाद वो नेक्स्ट लेयर ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब करती हैं, वो नेक्स्ट को इस तरह करते करते जो है वो सारी एयर मॉलिक्यूल्स डिस्टर्बेंस अपने से नेक्स्ट को ट्रांसफ़र करते हैं और सेकंड पर्सन जो जिसको सुनना होता है या जिससे आप बात कर रहे होते हैं वो आवाज़ जो है वो एयर मॉलिक्यूल्स डिस्टर्बेंस की फॉर्म में उनके एयर तक पहुंचती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये फिगर अगर आप देखें तो इस फिगर में दिस इंस्ट्रूमेंट इज गिटार। गिटार के स्ट्रिंग्स को जैसे ही हम डिस्टर्ब करते हैं तो स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करते हैं। ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ दी स्ट्रिंग्स एयर मॉलिक्यूल्स अराउंड द गिटार जो हैं वो इस की वजह से डिस्टर्ब होते हैं। इस डिस्टर्बेंस की वजह से जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं इस साउंड को लेकर अपनी नेक्स्ट लेयर को डिस्टर्ब करते हैं, वो उससे नेक्स्ट डिस्टर्ब करते हैं। इस तरह से साउंड वेव जनरेट होती है इन द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस and it carries the energy and propagate away from the source। गिटार से अवे मूव करके वो ईयर्स तक यानी कि सुनने वाले इंसान के ईयर्स तक जो है वो ट्रेवल करती हैं और वहाँ से हम वेव्स को सुन सकते हैं। और इसकी और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। पहली जो है अभी हमने वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग्स को देखा हमने थ्रू गिटार, जो साउंड प्रोड्यूस होती है म्यूजिकल साउंड। आप स्ट्रिंग्स को जिस रिदम में जो है वो प्लग करेंगे अप एंड डाउन, उसी रिदम में वो साउंड वो वॉइस जो है मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करते हुए आगे जो है वो ईयर्स तक ट्रांसफर होती है। सिमिलरली हार्ट बीट इज अनदर एग्जांपल ऑफ द वाइब्रेशंस। उसमें भी हार्ट बीट जो हम सुन सकते हैं वो भी इसी वजह से होती है कि हार्ट जो है वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड हो रहा होता है और उसकी वजह से जो है वो वाइब्रेट करता है, वाइब्रेशंस की वजह से वो बीट प्रोड्यूस होती है। और भी बहुत से ऐसे ऑर्गन्स हैं जैसे लंग्स, दे आल्सो प्रोड्यूस द वेव्स बाय वाइब्रेशंस। और स्टेथोस्कोप के बारे में अगर हम बात करें तो उससे जो भी साउंड्स हम सुनते हैं, स्टेथोस्कोप में दो एयर फिल्ड पाइप्स होते हैं जो कि उसके डायाफ्राम से कनेक्टेड होते हैं। डायाफ्राम इज अ प्लास्टिक डिस्क जो हम बॉडी के साथ अटैच करते हैं। वो जैसे इस फिगर में भी है, ये डायाफ्राम होता है, ये प्लास्टिक डिस्क जो है जैसी बॉडी से कनेक्ट होती है तो डायफ्राम जो है इसका मटेरियल ऐसा होता है, इसकी सरफेस ये वाइब्रेट होती है हमारी स्किन से कनेक्ट होकर। वो वाइब्रेशंस जो हैं इन दो एयर फील्ड पाइप्स के थ्रू हमारे कानों तक पहुंचती हैं क्योंकि इसके अंदर मौजूद जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट होते हैं, उनको वाइब्रेशंस ट्रांसफर होती हैं। इस तरह एयर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंप्रेशन रेयरफेक्शन के थ्रू ये इन दो पाइप्स के थ्रू हमारे ईयर्स तक उस बीट को या वॉइस को पहुंचाते हैं थ्रू द स्टेथोस्कोप। तो ये बैकग्राउंड था हमारे पास कि साउंड वेव्स जो हैं दे आर आल्सो द काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस इन एयर, दैट्स मीन गैसेस मॉलिक्यूल के अंदर। अब हम देखेंगे इसका सेकंड पोर्शन विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी कि हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी से साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, इसके लिए हम ये एक एक्टिविटी कंसिडर करेंगे। लेट्स सपोज वी हैव अ ट्यूनिंग फोक। हमारे पास ये एक ट्यूनिंग फोक है और ट्यूनिंग फोक की ये स्पेशलिटी है कि ये जो इसकी दो लेग्स होती हैं इनको प्रॉन्ग्स बोलते हैं और प्रॉन्ग्स जो हैं इसकी वाइब्रेट करती हैं जब हम ट्यूनिंग फोक को किसी भी सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करते हैं।
तो लेट्स सपोज आप किसी रबर पैड के साथ इस राइट साइड पे जो ट्यूनिंग फोर्क है इस जगह पे अगर हम इसे इस या दोनों प्रॉन्ग्स ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क को जब हम रबर पैड के ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो इसकी वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है। ये प्रॉन्ग खुद से अपनी जगह पर रहकर राइट और लेफ्ट वाइब्रेट करती है, इसी तरह लेफ्ट साइड की प्रॉन्ग भी राइट लेफ्ट जो है वो वाइब्रेशन करती है। और इसकी वाइब्रेशन आप ऑन योर हैंड भी फील कर सकते हैं। एंड टू ऑब्जर्व द वाइब्रेशंस, लेट्स सपोज वी हैव अ सेटअप। लेट्स सपोज हम एक कोई भी प्लास्टिक बॉल या टेनिस बॉल जो है वो आप किसी अटैच करें उसको, जैसे इस फिगर में शो किया हुआ है। ये प्लास्टिक टेनिस बॉल है, इसको आप अगर अटैच कर लें यहाँ पर और हैंग कर दें, उसके बाद ट्यूनिंग फोर्क को स्ट्राइक करें रबर पैड के ऊपर और टच करें इसकी वाइब्रेटिंग प्रॉन्ग्स को विद द बॉल। तो जैसे ही ये वाइब्रेटिंग प्रॉन्ग टच करेगा इस टेनिस बॉल या किसी भी प्लास्टिक बॉल के साथ, तो इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग अराउंड इट्स मेन पोजीशन लाइक अ पेंडुलम। तो ये इसका मतलब ये है कि प्रॉन्ग्स जो हैं वो वाइब्रेट कर रही थी और उन्होंने अपनी वाइब्रेशन ट्रांसफर किया बॉल को, जिसकी वजह से उसने अपनी जगह से डिस्प्लेस हुई और इस तरफ मूव की और वापस जो है वो ये वाइब्रेशंस वापस भी कवर करेगी। एक तो ये इसका है एग्जांपल। सेकेंडली हम इसको यहाँ से ये प्रूव कर सकते हैं कि वाइब्रेशन के थ्रू जो है वो साउंड प्रोड्यूस होती है। इसी तरह वाइब्रेशंस जो हैं वो फील करते हैं हम। इसी तरह वाइब्रेशंस को इनसाइड द ट्यूनिंग फोर्क देखने के लिए you can also put the vibrating prongs of the ट्यूनिंग फोर्क इन अ ग्लास ऑफ वाटर। तो जैसे ही आप इस पानी के ग्लास के अंदर इसे डालेंगे तो एकदम ये जो है स्प्लैश करेगा, मतलब छींटे उड़ेंगे इसके अंदर, जो इस बात का प्रूफ होंगे कि आपके पास जो है साउंड भी इसके साथ ही हमें सुनाई देगी। इस बात का ये प्रूफ होगा कि वाइब्रेशंस जो हैं वो ट्रांसफर हुई हैं टू द लिक्विड मीडियम। एक हमने यहाँ दो एग्जांपल देखी, एक हमने एयर मीडियम के अंदर देखी कि वहाँ पे बॉल एयर में हैंग हुई हुई थी, उसको जैसे ही इसने टच किया बॉल ने मूव किया। इसी तरह वाटर लिक्विड मीडियम है, जैसे ही प्रॉन्ग्स वाइब्रेटिंग प्रॉन्ग्स ने उसको टच किया तो उसमें से फ्लैश प्रोड्यूस हुआ। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं कि वाइब्रेशन से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। सो हम कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी। तो इस तरह की यहाँ पे जो इसकी वाइब्रेशन की वजह से जो आवाज़ हमें सुनाई देगी वो इस बात का प्रूफ होगा कि साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन की वजह से, या वाइब्रेटिंग बॉडीज कैन प्रोड्यूस साउंड। अब इसका नेक्स्ट हम पोर्शन देखेंगे इसी टॉपिक के अंदर कि साउंड रिक्वायर्स द मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। ये जो है पहले भी हम प्रीवियस यूनिट में भी ये बात पढ़ चुके हैं कि आपके पास टू टाइप्स ऑफ वेव्स होती हैं, वन रिक्वायर्स मीडियम एंड अदर डू नॉट रिक्वायर मीडियम। तो मटेरियल मीडियम जो रिक्वायर्ड होती हैं उनको हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं, एंड साउंड इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव्स। साउंड रिक्वायर्स द मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। इसको अपनी मूवमेंट के लिए या ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। जैसे हमने पहले भी आपको एग्जांपल दी कि जब हम बोलते हैं तो हमारे माउथ के नेक्स्ट जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेशंस को कैरी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ साउंड और अपनी नेक्स्ट लेयर को ट्रांसफर करते हैं। सो एयर इज अ मीडियम टू ट्रांसमिट द साउंड। सिमिलरली आपने यहाँ पे देखना है कि अगर एयर पार्टिकल्स नहीं होंगे तो उससे क्या होगा। एक्टिविटी हमारी यहाँ पर एक हम एक्टिविटी की हेल्प से इसे डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस एक्टिविटी यहाँ पे जस्ट एक इसने एग्जांपल दी हुई है कि आपके पास अगर लाइट वेव्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर हैं, तो उसका क्या मीनिंग है। जैसे सन से रेज जो हैं वो हमारे पास आती हैं तो स्पेस से होकर आती हैं। सो लाइट रेज होती हैं वो भी लाइट की फॉर्म में होती हैं, सो दे डू नॉट रिक्वायर मीडियम और वो वैक्यूम से पास ऑन होकर हमारे तक पहुंच जाती हैं। लेकिन साउंड वेव्स के लिए हमें मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है फॉर देयर प्रोपेगेशन, फॉर देयर मूवमेंट, फॉर देयर कैरिंग ऑफ एनर्जी प्रोसेस। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक फिगर की हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे। दिस इज बेल जार अपरेटस। बेल जार अपरेटस कंसिस्ट ऑफ अ जार इनसाइड विच इलेक्ट्रिक बेल इज प्लेस्ड। ये ऊपर से यहाँ से जो है वो टॉप से बंद होगा, सिर्फ इसकी इस टॉप से यहाँ से एक कनेक्शन हम देंगे टू द पावर सप्लाई, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक बेल यूज़ कर रहे हैं। टू स्विच ऑन द इलेक्ट्रिक बेल इनसाइड दिस जार, हम उसे पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे और इसके नीचे एक वैक्यूम पंप जो है वो अटैच करेंगे। इस एक्टिविटी की हेल्प से हम देखेंगे कि साउंड वेव्स रिक्वायर्स द मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। तो स्टार्ट में जब यहाँ पर वैक्यूम पंप ऑफ होगा और जार के अंदर इलेक्ट्रिक बेल हम इसको स्विच ऑन करेंगे तो वी विल हेयर अ रिंगिंग बेल। यहाँ पे हमें बेल की आवाज़ सुनाई देगी इसके अंदर और आवाज़ जो है वो काफ़ी क्लियर होती है बिकॉज एयर पार्टिकल्स इनसाइड द जार आर प्रेजेंट, और उनकी प्रेजेंस की वजह से हम अपने ईयर्स तक जो है उस साउंड को सुन सकते हैं बिकॉज दे हैव अ मीडियम।
फिर उसके बाद हम इसी जार को जो है वो एम्प्टी करेंगे, वैक्यूम उसमें क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पम्प। इस बेल को ऑन रहने देंगे। जैसे ही आपका वैक्यूम पंप ऑन होगा, स्लोली इट विल स्टार्ट ड्राइंग आउट द एयर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द जार। जैसे जैसे एयर मॉलिक्यूल्स बाहर जाएंगे, स्टार्ट में हमें बेल की जो साउंड है वो हम बेल रिंगिंग जो है उसका पोर्शन, उसमें हमारे पास जो साउंड है वो पहले वीक होती जाएगी, लेकिन जैसे ही ये सारा जार एम्प्टी हो जाएगा, कंप्लीटली वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, ऑल एयर पार्टिकल रिमूव हो जाएंगे, तो बेल ऑन होगी लेकिन हम उसकी कोई वॉइस नहीं सुन सकते। मीन्स उसको अपनी वाइब्रेशंस आगे देने के लिए कोई मटीरियल मीडियम एयर मॉलिक्यूल्स नहीं मिल रहे होंगे, तो वो आवाज़ नहीं आएगी। So from this activity we can conclude that the sound only travels in the presence of air, or it only propagates in the air. ये यहाँ पर एक एक्टिविटी थी जिसकी हेल्प से हमने प्रूव किया कि साउंड वेव्स रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम। अब एक और लास्ट एक्टिविटी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, टू शो द लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ द साउंड वेव्स। हम टाइप्स ऑफ वेव्स पहले भी पढ़ चुके हैं कि मैकेनिकल वेव्स के टाइप, स्पेशली कि मैकेनिकल की 2 टाइप्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। तो लॉन्गिट्यूडनल में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि लॉन्गिट्यूडनल में बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती है, और या आप ये भी वहाँ पे बोलते थे कि प्रोपिगेशन ऑफ द वेव जो है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ द वेव जो है वो अलोंग द प्रोपिगेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम होती है, या पैरेलल टू द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम हमने पढ़ा था। क्योंकि ट्रांसवर्स में जो प्रोपिगेशन ऑफ वेव है वो आपकी परपेंडिकुलर टू द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम होती है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल में जो है वो आपकी प्रोपिगेशन ऑफ द वेव पैरेलल टू द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम होती है। ये देखेंगे हम। अगर हम कह रहे हैं कि लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड है, तो इसका मतलब है कि साउंड वेव भी अपने मीडियम में जो है वो प्रोपिगेट करती है along the propagation of particles of the medium. So to prove the longitudinal nature of the sound wave, we will consider an experiment. Let's suppose this is in figure A, this is a tuning fork, it is at rest position, और इसकी 3 पोजीशन हम मार्क कर लेते हैं, क्योंकि वाइब्रेशन के लिए हमें पता है कि एक मीन पोजीशन मस्ट होती है किसी भी चीज़ की वाइब्रेशन या टू एंड फ्रो मोशन के लिए, एंड इट हैज़ 2 एक्सट्रीम्स। सो सपोज दिस prong of the tuning fork has a one mean position O, एंड राइट साइड पे हम इसकी एक एक्सट्रीम B ले लेते हैं, और लेफ्ट साइड पे एक एक्सट्रीम पोजीशन A ले लेते हैं। ये रेस्ट पे है, तो हम देखें कि इस साइड पे ये जो लाइंस हैं, दे रिप्रेजेंट्स द मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स ऑफ द मॉलिक्यूल, लेयर्स ऑफ द मॉलिक्यूल राइट ऑन द राइट साइड ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क। ये बिल्कुल यूनिफॉर्म है इस साइड पे, और कंप्लीटली जो है वो एट रेस्ट हैं ये सारे मॉलिक्यूल्स। सो लेट सपोज हमने इसका प्रॉन्ग ये वाला राइट साइड वाला अगर डिस्टर्ब किया है, इसको इसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस की है, तो इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग अवे फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ओ से। ये राइट की तरफ पहले मूव करेगा, वाइब्रेट करेगा। तो जैसे ही इसके सामने लेयर ऑफ एयर पार्टिकल्स की तरफ ये वाइब्रेशन करेगा, तो अपने साथ सबसे पहली लेयर को पुश करेगा, कंप्रेस करेगा, और वो लेयर नेक्स्ट लेयर को करेगी। इस तरह ये हमें एक कंप्रेशन की फॉर्म में ये एयर मॉलिक्यूल जो हैं या पार्टिकल्स की लेयर्स बिल्कुल क्लोजर हो जाएंगी, ये हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो ये कंप्रेशन क्रिएट करेगा, और फिर नेक्स्ट सेकंड में ये प्रॉन्ग जो है वो वापस अपनी ए एक्सट्रीम की तरफ जाएगा। तो ये इस तरफ को जब लेफ्ट साइड की तरफ करना शुरू होगा मूव, तो ये जो कंप्रेशन था अपर साइड पे उस वक्त पहले वो नेक्स्ट मूव कर जाएगा, और यहाँ पर नियर जो मॉलिक्यूल लेयर्स हैं उनमें रेयर फैक्शन आ जाएगा। रेयर फैक्शन मीन गैप्स बिटवीन द पार्टिकल, ये दोबारा से गैप्स जो हैं इसके अंदर शो होना शुरू हो जाएंगे। सो ये इसी तरह अपनी वाइब्रेशन कंटिन्यू करेगा, एंड वी विल सी द सीरीज ऑफ कंप्रेशंस, रेयर फैक्शन। अगर यहाँ रेयर फैक्शन आया, फिर जब ये वापस अपनी बी मीन पोजीशन की तरफ प्रॉन्ग आएगा, तो फिर कंप्रेशन आ जाएगा। सो इन दिस फॉर्म यहाँ पर नेक्स्ट लेयर्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑन द राइट साइड ऑफ दिस ट्यूनिंग फोर्क, there is a generation of series of compressions and rearfactions. तो ये जो compression and rearfaction है, that is to and fro motion, back and forth जो vibrations of the tuning fork हैं, ये शो कर रही हैं इन एयर मॉलिक्यूल्स की इस डायरेक्शन की हेल्प से हमें बता रही हैं कि हमारे पास जो लॉन्गिट्यूडनल नेचर है ऑफ द साउंड वेव्स की। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर बिकॉज इट exerts the continuously exerts compression pressure in the form of compression and rearfaction. तो यहाँ पर जो है वो हम ये प्रूव करेंगे कि हमारे पास एक अगर टाइम में कंप्रेशन आ रहा है, तो नेक्स्ट मोमेंट में हमारे पास रेयरफैक्शन जनरेट होगा बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द प्रॉन्ग्स, एंड इट ट्रांसफर इट्स प्रेशर टू द एडजेसेंट लेयर एंड डिक्रीज एंड लेयर्स एंड डिक्रीज एंड द रेयरफैक्शन इज प्रोड्यूस। ये सारा यहाँ पे लिखा भी है।
सो दीज रेयरफेक्शंस जो हैं ये ट्रांसफर टू द नेक्स्ट लेयर ऑफ द एयर। जैसे हमने पहले कहा कि अगर कंप्रेशन है तो वो नेक्स्ट लेयर से नेक्स्ट लेयर में ट्रांसफर होगा, इस तरह रेयरफेक्शन भी। तो ये सीरीज जो है कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन की प्रोड्यूस हो जाएंगी। तो लास्ट में हम यहाँ पे एक देखेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ द साउंड के लिए। सो द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग एयर मॉलिक्यूल। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास जो है वो प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव जो है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम होती है। तो जिस तरफ एयर मॉलिक्यूल जो है ऑसिलेट कर रहे होते हैं उसी साइड पे साउंड जो है वो ट्रेवल कर रही होती है। So this shows that the sound waves are longitudinal in nature. So distance between two consecutive compression and rarefaction is wavelength of the sound wave. ये जो फिगर साइड पे बनी हुई है ये भी, इसमें ये जो ब्लू पोर्शन है और ये जो वाइट पोर्शन है ये कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शंस को शो कर रहा है और इलिस्ट्रेट कर रहा है लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ द वेव्स को विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फोर्क। इसमें जस्ट यहाँ ग्राफिकल मेथड से शो किया हुआ है कि ये जो कंप्रेशन होते हैं उनको यहाँ पे एज अ क्रस्ट और एज अ रेयरफेक्शन सिर्फ शो किया हुआ है क्रस्ट एंड ट्रफ की फॉर्म को, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन को, लेकिन इनफैक्ट ये इसकी ओरिजिनल शेप होती है साउंड वेव्स की। तो साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। तो आज हमने जो है वो साउंड वेव्स को डिफाइन किया कि इट इज़ द डिस्टर्बेंस इन द एयर मीडियम। साउंड वेव्स आल्सो क्रिएट द डिस्टर्बेंस एंड दे ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपके पास फिर उसमें हमने एग्जांपल देखी गिटार की, और इसी तरह जो है वो हमने ट्यूनिंग फोर्क की हेल्प से और डिफरेंट एक्टिविटीज़ की हेल्प से भी इसको देखा, लॉन्गिट्यूडनल नेचर को देखा। एंड वी आल्सो प्रूव दैट साउंड वेव्स रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। आई होप आपको टॉपिक अच्छा समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। थैंक यू।